हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरुवार को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी मथुरा के कार्यालय पर एक जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस पोस्ट में जन समुदाय को मलेरिया के रोग से बचाने के लिए मच्छरों पर अंकुश संबंधी तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर शेर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में गंदगी व जल भराव को रोकने की अपील की गई। दरअसल गंदगी और जल भराव की जगह पर मच्छर अधिक संख्या में पनपते हैं और लोगों पर हमला कर उन्हें मलेरिया का शिकार बना देते हैं। ऐसी स्थिति में सभी को मच्छरों से बचाव करना चाहिए। साथ ही साथ मलेरिया के लक्षण दिखने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर उपचार लेना चाहिए। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर आयोजित जन जागरूकता गोष्ठी के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है और ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 2007 से मनाया जा रहा है। पिछली साल लगभग 22 करोड़ विश्व में इस मलेरिया से प्रभावित हुए थे, जिसमें करीब सवा 4 लाख के आसपास डेथ हुई थी। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में इससे लोग प्रभावित होते हैं और डेथ भी होती है। डेथ के अलावा जो प्रभावित होते हैं, जैसे गर्भवती महिला वो प्रभावित होगी, उसका गर्भ भी गिर जाता है, खून की कमी हो जाती है। जिस बच्चे में छोटे में खून की कमी हो जाएगी, स्प्लीन बढ़ जाएगी, उसको मानसिक उसका जो स्टेटस है वो भी कम हो जाता है, उसकी IQ भी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर हम दवा से कम और बचाव ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हम इसमें सेफ हैं। जैसा कि अभी हमारे DMO साहब बता रहे थे, जहाँ पानी भराव हो उस जगह को हम पानी भराव वाली, जैसे बड़ी बड़ी जगह हैं, हैंड पाइप है, उसके नीचे पानी भरा रहता है, उसके सहारे एक वो बनी रहती है कुंडी सी, जहाँ पानी हर वक्त भरा रहता है, उनमें कीटनाशक का या तो छिड़काव करें, उसका सही निकास हो सकता है तो उसका सही निकास कराएं। और जो हमारे AC फ्रिज हैं, उनकी जो ट्रे है उसमें मच्छर पनपते रहते हैं घर के अंदर, उनको हम साफ़ कराएं। कूलर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं गर्मियों भर, उसमें हर हफ्ते उसे साफ़ कराएं और सुखाने के बाद पुनः दोबारा इस्तेमाल करें। इसीलिए इसमें एक चीज़ और कही गई है, हर रविवार मच्छर पर बार। और ये कैंपन हम लोग जो चलाते हैं स्कूलों में, विशेष रूप से प्राइमरी स्कूल में, और इसमें क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जो हम बता देते हैं वो घर पे जाके वैसे ही इतवार वाले दिन करते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है, अब ये अप्रैल से हर स्कूल में, जहाँ इनके एरिया में हमारे जो टीम है, जो इनके एरिया में जो भी स्कूल पढ़ेगा, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, उस हर स्कूल में जा कर के ये हर रविवार मच्छर पर बार, उसके बारे में उन्हें क्या करना है छोटे बच्चों को, वो सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे घर पे उनके ऊपर कुछ टायर ट्यूब इस तरह के पड़े रहते हैं, बरसात के मौसम में वो नहीं होने चाहिए, उनमें पानी भर जाता है, वहाँ भी मच्छर होते हैं। कुल्हड़ वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, उसमें भी ये होता है और फिर मच्छर पनप जाते हैं। ट्रे उन्हें अपने इसकी साफ़ करनी चाहिए। गमले जिनमें पानी देते रहते हैं, जहाँ मच्छर पैदा होता है, उन गमलों को भी वो देखते रहें और वो उसमें पानी न भरने दें, और अगर पानी भरता भी है तो वहाँ इस तरह का कुछ जला हुआ मोबियल वगैरह डाल दें, जिससे कि मच्छर ना पनपे। क्योंकि एक जो मच्छर जो फाल्सीपेरम होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, और वो जाके जिसे हम कहते हैं दिमागी मलेरिया, उसकी जो सेल्स हैं, उसके जो साइजेंट्स हैं, वो हमारी जो दिमाग की नसें हैं उनमें जाके उसमें ब्लॉक कर देते हैं और उस पार्ट को खून नहीं मिलता है और वो एकदम पागल सा बच्चा हो जाता है। अगर सही इलाज न हो तो वो डेथ भी हो जाती है, जिसे कहते हैं दिमागी मलेरिया से मौत हो गई। तो इसमें अगर हम वेक्टर को, जो इस बीमारी को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और ये पूरे में आपस में पूरी कम्युनिटी में फैलाता है, अगर उसी चीज़ को हम रोक दें तो हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और यही इसीलिए ये मनाया जाता है कि हम वेक्टर को कैसे कंट्रोल करें, और इसके लिए अवेयर किया जाता है सभी को। और उसी के उपलक्ष्य में आज ये यहाँ पर एक बैठक बुलाई है और इसमें आप लोगों को भी बताया जा रहा है।
सर ये शहरों में गली मोहल्लों में जो गंदगी है जिसके कारण ये मच्छर पनपते हैं उसके लिए कोई कार्यक्रम किया जाएगा? देखिए, गली और मोहल्लों में सफाई के लिए तो मोदी जी ने ऑलरेडी प्रचार प्रसार कर रखा है और वो चल रहा है। और ये नगर जो शहर हैं वहाँ नगर निगम को ये सारी सफाई व्यवस्था उनके हाथ की होती है। फिर भी जहाँ देखिए जो शहर की फॉगिंग वो भी उन्हीं के हाथ में होती है, लेकिन जहाँ केस निकलता है वहाँ हमारी टीम जा कर के करती है फॉगिंग। उस एरिया में हमारी टीम करेगी और हमारी टीम एंटी लार्वल स्प्रे करती है। लेकिन नालियों की गलियों की ये सफाई व्यवस्था तो उन लोगों की है।